अपनी सखियों को लेकर के क्या किया, अरे धीरे धीरे हुआ न से चले भाई, सुन भैया मेरे, सुन दादा मेरे, कोई गई मंदिर पर आई जी। मन में अति मुश क्या दी है, सुन बहना मेरी, सुन बीरन मेरे, कोई गई मंदिर पर आई जी। जिस समय मेरे भैया माता जी के मंदिर पर नित्य प्रति पूजन करने आती है, एक दिन का जिक्र इसके साथ में कोई सहेली नहीं है, तो सोचने लगी अगर पूजन करने नहीं जाऊंगी तो मेरा जो नियम है टूट जाएगा। तो अपनी थाली को सजाया और अकेली ही पूजन करने की चल पड़ी। जिस समय माता जी के मंदिर में अकेली पूजन करने के लिए गई, पूजन बड़े धूमधाम से किया। करने के बाद में जिस समय बिटिया उधर से वापस आ रही है, उसी समय घोड़े पर सवार कामरू नरेश बेटा विप्रचित चला रहा है। जिस समय वो लाला विप्रचित घोड़े पर सवार होकर के चलता चला रहा है, और जिस समय उसने देखा कि वो लड़की चली जा रही है, कामरू नरेश ने जाकर के आगे घोड़े को रोक दिया। लड़की के सामने कहने लगे, लड़की कहाँ को जा रही हो, कौन हो? जब बार बार पूछा, उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, ना कुछ बताया ही। और जब बार बार प्रश्न किया, पूछा, लड़की कहने लगी, तुमसे कोई मतलब? कहाँ मतलब है, बताओ ना तुम कहाँ रहती हो? और बोल पड़े, ए लड़की किन की सुंदर हो सुकुमारी, का सुनो, अरे किन की सुंदर हो सुकुमारी, दुल्हनिया हमारी आज बनो, किन की सुंदर हो सुकुमारी, दुल्हनिया हमारी आज बनो। हमारी आज बनो। बेटा विप्रचित कहने लगा, ए लड़की ए हमारी आज बनो, रानी हमारी आज बनो, किन की सुंदर हो तुम्हारी दुल्हनिया हमारी आज बनो। बार बार जिस समय का हमारी नारी बन जाओ, कहने लगे ऐसे वैसे में लड़की नहीं, मुझसे दूर ही दूर रहना। और दादा बात बात में बात बढ़ती चली गई। वो कामरू नरेश माना नहीं, लड़की के पीछे पड़ गया, नाम क्या कहाँ रहती हूँ, नाम क्या कहाँ रहती हूँ। उसने दादा जब कुछ नहीं बताया, तब सोचने लगा अब क्या करूं। लड़की के पीछे चलते 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 जब आधे रास्ते में आ गया, लड़की कहने लगी पागल हो गए, कहाँ जा रहे हो मेरे साथ में? कहा हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। शकल देखिए अपनी, अरे मेरा भैया बड़ा बलवान है। कहने लगा भैया बड़ा बलवान, अच्छा ये बता तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी तेरे भैया के? कहने लगी देखो मेरी शादी मेरी भैया की मर्जी से होगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और बार बार जिसमें ऐसे वचन कहे, बेटा कामरू नरेश घोड़े पर सवार पीछे पीछे चला रहा है। जिस समय आज दरबार में आ गया, हिरण्यकश्यप ने जिस समय देखा उस विप्रचित को, कहने लगा री बहना ये लड़का कौन है? कहने लगी भैया मुझे नहीं पता है, ये मेरे पीछे पीछे पता नहीं कहां से चला रहा है। उसी समय कामरू नरेश से हिरण्यकश्यप ने पूछा, ए लड़के तुम कहाँ रहते हो? कहने लगा हम रहते चाहे जाओ, लेकिन ये तुम्हारी कौन है? कहा ये हमारी बहना है। कहा हम इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। जो विवाह का नाम सुना, अपनी शकल देखिए,
बारे से हो तुम विवाह करना चाहते हो? कहा नहीं, मुझे विवाह करना है तो करना है। जब बार बार कही, उसी समय राजा को क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप कहने लगे लड़के चला जाए यहाँ से, अगर तू नहीं गया ना तो बेमौत मारा जाएगा। जिस समय इतने वचन के उसी समय विपरीत कहने लगा, राजा सुनो, अरे की बोला है बेटा वो राजन ने को सुनो बचन चित लाई है, राजन सुनो बचन चित लाई है। बोल पड़ा कि बोला है बेटा बोला और सुनो बचन चितलाई है, जो प्राणन प्यारी बहना है। राजा, जो तुम्हारी बहन तुम्हें बड़ी प्यारी है ना, और जो प्राणन प्यारी बहना है ने दुल्हन देवो बनाई है भैया दुल्हन देवो। जिस समय इतने वचन कहे दुल्हन बना दो, और जो इतने वचन के कहने लगे शकल देखिए अपनी। कहा एक बात और बोल दे, हमारी ये आदत बचपन से रही है, जिस चीज पर हमने जिद कर दी तो वो चीज हमें मिलनी चाहिए। और अगर तुमने शादी नहीं की तो सोच लेना, हिरण्यकश्यप समझने लगा छोटा सा बेटा है, डर करके हो सकता मान जाए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा लड़के, अगर तू विवाह करना चाहता है तो तुझे मेरे साथ युद्ध करना होगा। विप्रचित कहने लगा कौन सा युद्ध करोगे? बोला हमारा तुम्हारा रण के बीच में युद्ध होगा, और जो जीत जाएगा, अगर तू जीत गया तो मैं अपनी बहन तुझे दे दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुझे अपनी बहन विवाह करनी पड़ेगी। विप्रचित कहने लगा महाराज हमरे नहीं है कोई, इसलिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लड़ाई हो जाए। अब मेरे भैया क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया, लड़ाई होने लगी। जिस समय लड़ाई होने लगी क्या हुआ, हरियाजू खड़े हैं मैदान में, अपने हाथ लिए तलवार, इत से बेटा उत से राजा, अपना जौहर रहे अजमाए, विप्रचित बेटा ने मारो। हिरण्यकश्यप बार बचाए, उधर से राजा बार करे जब, बेटा ले जाए बार बचाए, भाई लड़ाई है दोनों में। और धरती मांगे धर्म द्वार, देखी दशा तब बेटी मन में, अपने मन में गई घबराई, अरे गोसैया अब का करे, मेरी कछु समझना आए, प्राणन प्यारे वीरन हमारे, कैसी मुसीबत सर पर आए, प्राणन प्यारे वीरन हमारे। प्राणन प्यारे वीरन हमारे, कैसी मुसीबत सिर पर आए, भाई लड़ाई है दोनों में, बाकी बात कही ना जाए, विप्रचित बेटा नहीं देखो, और राजा को दियो हराए, देख दशा तब राजा मन में, अपने मन में गयो शरमाए, प्राणन प्यारी बहना अपने, और तब बेटा को दई गहाए, हर्षित होकर बेटा अपने, और महलन को राह जाए, हर्षित होकर बेटा अपने। आज मेरे भक्तों, बेटा जिस समय जीत गया
किया क्या, लड़की को लेकर के चलता चला जा रहा है। जिस समय चलता चला जा रहा है गजब हो गया। रास्ते में शीतला माता का मंदिर है, मंदिर पर वो लड़की पहुंच गई। जिस समय पहुंची मैया को प्रणाम करने लगी, एमा मैं जा रही हूं, और वो बेटा विपरीत दूर ही खड़ा रहा। माँ को जिस समय प्रणाम किया, ए मैया मैं जा रही हूं, उसी समय उस मंदिर से आकाशवाणी होने लगी, लड़की तू जा तो रही है लेकिन एक बात याद रखना, क्या कुछ दिन के बाद में तुम्हारा पति मर जाएगा। जिस समय इतने वचन सुने लड़की रोने लगी, कहने लगी माँ मैंने कितनी मेहनत की है, ना जाने कितनी परिश्रम की, और मैया मेरा पति मर जाएगा, मैं रहूंगी कैसे। जिस समय इतने वचन कहे उसी समय मैया कहने लगी चिंता ना करो, और मैं तुम्हें ये शीतला चीर दे रही हूँ, इसको ले जाओ, इसके साथ में तुम निवास करना। और बिटिया एक बार को अगर कोई तुम्हें अग्नि में भी जलाएगा तुम नहीं जलोगे। आज वही शीतला चीर लेकर के अपने पिया के साथ में धीरे धीरे चलती चली जा रही है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन का जिक्र महाराज हिरण्यकश्यप अपने दरबार में बैठे विचार करने लगे, दुनिया भर के राजा हमारी समाज में होंगे, सबके सर नीचे होंगे, लेकिन एक हमारा बहनोई है जो हमारे सामने आएगा तो हमारा सर उसके सामने नीचा होगा। क्या करूं, खत्म कर दूं? फिर कहा अगर खत्म कर दूंगा तो मेरी बहन विधवा हो जाएगी। सोचने लगा ना जाने ऐसी कितनी नारियां विधवा होंगी दुनिया में, एक ही तो काटा है मेरा दुनिया। अरे जिस प्रकार से दुनिया भर की लड़कियां रह लेती है ना, उसी प्रकार से मेरी भी बहन रह लेगी। जब इतने वचन कहे, मध्य रात्रि और मेरे प्यारे ले ली हाथ में तलवार, चलता हुआ आया और आकर के क्या किया, जिस समय आया देखा बहन बहनों दोनों लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। मेरे प्यारे सुंदर सी जोड़ी को देख करके मन में हर्ष आ रहा है, कितनी सुंदर जोड़ी है, ना मारूं। फिर सोचने लगा अगर नहीं मारूंगा तो जीवन कैसे समय कटेगा। क्या किया, हाथ में तलवार लेकर के और मेरे प्यारे अरे किले करके हाथ कटारी को और दिन ही तब तुरंत चलाई है। कटारी को और तीन ही तब तुरंत चलाई है। क्या किया कि निज बहनोई को मार दिया, भैया कि निज बहनोई को मार दिया, राह दिल में खुशी मनाई है। मेरे भक्तों अपने बहनोई को मार करके वहां से चलाया। सिंगिका रोती रह गई, विलकती रह गई, अपने मन में विचार करने लगी, भैया तूने मेरे पति को मारा है तो जा, एक दिन मैं भी कोई ऐसा उपाय करके आऊंगी जब तुझे या तेरी संतान को मैं मरवाऊंगी। आज मेरे भक्तों, और कहा जाता है प्यारे तुलसी जगमा बदला कहूं न जाए। दादा आज जिसके साथ जैसा करोगे कल भरोगे। और वैसे कहा जाता है दुनिया में मरना तो सभी को है, क्योंकि एक ना एक दिन इस मिट्टी में सभी को मिल जाना है। कि एक दिन ओ मठिया में सबही के सिगार होई, प्यारे कि एक दिन ओ मठिया में सबही के सिगार होई, जब पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जब पिंजड़ा
सुगना फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। प्यारे जो इस दुनिया से चला गया है, जाना तो सभी को है, और जिनकी याद में ये पावन कथा हो रही है, माननीय स्वर्गीय श्री कपिल देव यादव जी और उनकी धर्मपत्नी गुलाब देवी, जो चला जाता है और बाद में नाम ही इंसान का रह जाता है। और प्यारे कहा भी जाता है क्या कि एक दिन मठिया में सबही के सिगार होई। एक दिन मठिया में सबही के सिगार होई। एक दिन मठिया में सबही के सिगार होई। ओ जब पिंजरा से सुगना फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। नातेदार खड़े रह गई है। नातेदार खड़े रह गई है। नातेदार खड़े रह गई है। प्यारे नातेदार सारे खड़े रह जाएंगे और गाँव के लोगवा कोई काम नहीं आई है। गाँव के लोगवा कोई काम नहीं आई है। गाँव के लोगवा कोई काम नहीं आई है। और कि केवल भाई भतीजा सब कहार होई। केवल भाई भतीजा सब कहार होई। केवल भाई भतीजा सब कहार होई। ओ केवल भाई भतीजा सब कहार होई। क्यों? जब पिंजरा से सुगना फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। जब पिंजरा से सुगना फरार होई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरे भक्तों, आज वो धीरे धीरे हिरण्यकश्यप अपनी बहन को बुला करके ले गया, और जब ले गया और आई तो सिंहिका अपने उस बेटा को समझाने लगी, अरे प्रहलाद मान जाओ, क्यों भगवान के नाम को लेते हो दुश्मन के नाम को। उसी समय प्रहलाद कहने लगे, बुआ भगवान कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, इसलिए मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ूंगा। होलिका कहने लगी, अगर नहीं छोड़ोगे तो जला करके राख कर दूंगा, राख कर दूंगी जला करके। तो प्रहलाद कहने लगे, बुआ मन की बात है तो रखो मत कर लो। अब मेरे भक्तों, बताया जाता चिता लगाई गई। जिस समय चिता लगाई गई और बेटा को जलाने का प्रयास किया गया, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, लेकिन गजब हो गया। जिस समय अग्नि प्रज्वलित हुई,
हुआ क्या, एक हवा का झोंका आया और प्यारे उस हवा के झोंका में चुनरिया वो उड़ी और बेटा प्रहलाद के ऊपर आ गई। बेटा प्रहलाद के ऊपर आई है और मेरे भैया वो सिंगिका जो थी ना वो जल करके होली सी राख हो गई। जिस समय जल गई तो मेरे प्यारे कहा जाता है तभी से ये पावन होली का त्योहार मनाया जाता है। और जो प्रहलाद की पार्टी के भक्त थे वो तो अमीर गुलाल से खेलते हैं, लेकिन दादा जो हिरण्यकश्यप की पार्टी वाले व्यक्ति थे, देखो आज भी होली में कीचड़ है, लेह लगाए कहाँ पर है। होली त्योहार आ जाए देखा होगा रास्ते में लगा करके बोतल बढ़िया खूब हाथ मामीरों में लेके देखो है भर्राटा भरते हैं, हाईवे जा रहे हैं, कोई आगे में लिखा कहीं होली है, पीछे वाले ड्राइवर कहे लग होली है, आगे वाले कहीं है। इसलिए भैया होली खराब से त्योहार हैं तो अच्छे, लेकिन इनका सदुपयोग किया जाए तो अच्छे, नहीं तो खराब। मेरे भैया होलिका को जलाने के बाद में महाराज हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया, पकड़ लिया अपने बेटे को और कहने लगा लड़के अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्यों? गरम करवाया एक लाल लाल खंभा और अपने पुत्र को मारने के नाना प्रकार के उपाय किए। आज जिस समय बेटा प्रहलाद से कहने लगे प्रहलाद वास्तव में अगर तेरा भगवान है तो पकड़ ली इस खंबे को। और बेटा ने जिसमें उस लाल लाल खंबे को देखा ना डरने लगा। प्रहलाद कहने लगा क्या होगा अगर मैंने पकड़ लिया ना तो जल जाऊंगा, अगर जल गया तो बड़ा गजब हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। बार बार अपने मन में सोचता रहा। भगवान सोचने लगे मेरा भक्त है, अभी 12 है, सब कुछ कार्य हो गया है, थोड़ा सा समय बचा है, अगर अब ये भटक गया तब नरक हो जाएगा। भगवान चींटी का रूप बना करके आ गए और जब चींटी का रूप बना करके खंभा पर आ गए, प्रभु जी ने जब देखा और जिस समय देखा प्रहलाद ने देखा कि भगवान ने छोटी सी चींटी इस खंभे पर ऊपर नीचे आ जा रही है। जब चींटी नहीं जल रही है तो मेरा शरीर तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे जलूंगा। उसी समय मेरे प्यारे बेटा प्रहलाद ने जो ही उस खंभा को पकड़ना चाहा उसी समय वो खंभा वहां पर फटा। जो खंभा फटा तेजी की आवाज, उसमें मेरे भक्त क्या हुआ, नरसिंह भगवान आ गए। नरसिंह भगवान जिस समय आए हैं हिरण्यकश्यप और भगवान में युद्ध होने लगा। मेरे प्रभु ने क्या किया, उस हिरण्यकश्यप को अपने 2-4 हाथ लड़ाई की, तत्पश्चात उठा करके अपनी जंघा पर रख लिया और ला करके द्वार पर जो प्रथम देहली होती उस पर बैठ गए। भगवान मारना चाहते उसी समय कहने लगे प्रभु तुम मुझे मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है। किनका का वरदान ये है कि मैं मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकते हो? क्योंकि मुझे वरदान है। कौन सा वरदान? तो बताने लगा प्रभु सुनो, मैंने वरदान मांगा था क्या, कहा था कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं और भीतर न मरूं बाहर न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं और भीतर न मरूं बाहर न मरूं। और दिन में न मरूं निश में न मरूं और पशु से न मरूं नर से न मरूं।
मैंने वरदान मांगा था मैं ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहाँ है? कहने लगा प्रभु ना मैं ऊपर हूं ना मैं नीचे, मैं तो आपकी जंघों पर लटका हूं। और क्या मांगा था? कहा प्रभु मैंने मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में। कहा देखो कौन सा समय है, दोनों बेलाएं मिलने जा रही, संध्या का समय है। और मेरे भैया संध्या दो होते हैं, एक पितरों की संध्या और एक देवताओं की संध्या। हैं पितरों की संध्या में देखा होगा दादा, और जब भूत प्रेत घर में नहीं पकड़ लेते तो कहते भैया भूत बहुत पकड़ेंगे, कहाँ करेंगे गांव बाहर चौडगर जाओ हो, नींबू काट के थोड़ी एक बोतल दारू धरिया हो। शाम के समय में कब जब सूरज बैठ रहे हो उस समय वो पितरों की संध्या होती है। अब कहा ऊपर दिन में और रात में न मरो, तो भगवान ने कहा दिन है रात है दोनों समय मिलने जा रहा है। कहने लगा प्रभु मैंने वरदान मांगा था न नर से मरू न पशु से। भगवान ने कहा देखो हम नर हैं कि पशु है? कहा प्रभु ना तो आप नर हो ना पशु, आधे न राधे पशु। और क्या मांगा था? कहा प्रभु मैंने वरदान मांगा था मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा यहाँ कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? भगवान के बड़े बड़े नाखून। कहा प्रभु मैंने मांगा था क्या? कहा प्रभु सब छोड़ो, मैंने ये मांगा था मैं साल के 12 महीनों में ना मरूं। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल महीना बनाया गया है। हाँ 12 महीनों के बाद में दादा एक और 13वां महीना आ जाता है, पता होगा आप लोगों को, मलमास। मलमास के महीने में भगवान ने कहा तुम्हारे लिए इसको बनाना पड़ा है। इसलिए भक्तों भगवान ने उस पापी का क्या किया? कि हिरण्याकश्यप को मार दिया, कि तब पृथ्वी रही मुस्काई है। अब पापी का तो अंत हुआ, कि अब पापी का तो अंत हुआ, कि सब जय जयकार मनाई है। आज मेरे भक्तों जिस समय मार दिया भगवान ने, बेटा प्रहलाद रोने लगे, कहने लगे प्रभु तुमने मेरे पिता को मारा, ये अच्छा नहीं किया। कहने लगे बेटा रो नहीं। और जब बेटा को रोता हुआ देखा, भगवान ने अपने भक्त को रोता हुआ देखा, कहने लगे बेटा क्यों रो रहे हो? तुम्हारा पिता कोई पिता नहीं था, तुम्हें कितना सताया। प्रहलाद कहने लगे प्रभु पिता तो पिता ही होता है ना, चाहे जैसा भी हो, जैसे भी थे हमारे पिता थे, इसलिए प्रभु कहीं मेरे पिता को नरक ना हो जाए। कहने लगे वत्स नरक नहीं होगा, जो हमारे हाथों से मरता है उसका वैकुंठ धाम ही होता है। आज मेरे भक्तों भगवान को शांत करने के लिए सभी देवी देवता आए हैं। किसी के मनाए से नरसिंह भगवान नहीं माने, अंत में प्रहलाद ने ही भगवान को मनाया। और प्रभु ने क्या किया? मेरे प्यारे बेटा को राजगद्दी पर बिठाने के बाद में चले हैं। और मेरे भैया इतना ही नहीं, नरसिंह भगवान को घमंड हो गया था। हाँ कथा बड़ी लंबी है, समय ज्यादा है, आइए भगवान का पावन नाम फिर, अभी तो दिन पड़े ही, समय मिला तो फिर सुना देंगे। नरसिंह भगवान को भी मार डाला था, क्यों? क्योंकि घमंड हो गया था। नरसिंह भगवान को जिस समय मारा गया, और नरसिंह भगवान जब मारे गए, उन्हीं की खाल का बाघांबर भोले बाबा पहनते हैं। इतना याद रखना, सोचो इधर उधर देसी वाले बाघन का ना, नरसिंह भगवान के जो बाघांबर था, नरसिंह भगवान को मारा गया, उनके बाघांबर को भोले बाबा हमेशा धारण करते हैं। उनको मारा किसने था, ये चर्चा कभी समय मिला फिर से तो फिर श्रवण करेंगे। आइए एक बार भगवान का पावन नाम, तत्पश्चात भगवान के पावन अमृतमयी आरती होगी।
बोलेंगे सभी भक्त। 12 है, सब कुछ कार्य हो गया है, थोड़ा सा समय बचा है, अगर अब ये भटक गया तब नरक हो जाएगा। भगवान चींटी का रूप बना करके आ गए, और जब चींटी का रूप बना करके खंभा पर आ गए, प्रभु जी ने जब देखा, और जिस समय देखा, प्रहलाद ने देखा कि भगवान ने एक छोटी सी चींटी इस खंभे पर ऊपर नीचे आ जा रही है। जब चींटी नहीं जल रही है तो मेरा शरीर तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे जलूंगा। उसी समय मेरे प्यारे बेटा प्रहलाद ने जब ही उस खंभा को पकड़ना चाहा, उसी समय वो खंभा वहां पर फटा। जो खंभा फटा, तेजी की आवाज, उसमें मेरे भक्त क्या हुआ, नरसिंह भगवान आ गए। नरसिंह भगवान जिस समय आए हैं, हिरण्यकश्यप और भगवान में युद्ध होने लगा। मेरे प्रभु ने क्या किया, उस हिरण्यकश्यप को अपने 2-4 हाथ लड़ाई की, तत्पश्चात उठा करके अपनी जंघा पर रख लिया और ला करके द्वार पर जो प्रथम देहली होती उस पर बैठ गए। भगवान मारना चाहते, उसी समय कहने लगे, प्रभु तुम मुझे मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है। किनका का वरदान ये है कि मैं मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकते हो? क्योंकि मुझे वरदान है। कौन सा वरदान? तो बताने लगा, प्रभु सुनो, मैंने वरदान मांगा था, क्या कहा था कि ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, और भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, और भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, और दिन में न मरूं, निश में न मरूं, और पशु से न मरूं, नर से न मरूं। कहा प्रभु मैंने वरदान मांगा था, मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। भगवान ने कहा देख तू कहाँ है? कहने लगा प्रभु ना मैं ऊपर हूं ना मैं नीचे, मैं तो आपकी जंघाओं पर लटका हूं। और क्या मांगा था? कहा प्रभु मैंने मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में। कहा देखो कौन सा समय है, दोनों बेलाएं मिलने जा रही है, संध्या का समय है। और मेरे भैया संध्या 2 होती है, एक पितरों की संध्या और एक देवताओं की संध्या है। पितरों की संध्या में देखा होगा दादा, और जब भूत प्रेत घर में नहीं पकड़ लेते तो कहते भैया भूत बहुत पकड़ेंगे, कहाँ करेंगे गाँव बाहर चौडगर जाओ, हम नींबू काट के थोड़ी एक बोतल दारू धरिया हो। शाम के समय में कब जब सूरज बैठ रहे हो उस समय वो पितरों की संध्या होती है। अब कहाँ ऊपर दिन में और रात में न मरो, तो भगवान ने कहा न दिन है रात है, दोनों समय मिलने जा रहा है। कहने लगा प्रभु मैंने वरदान मांगा था न नर से मरू न पशु से। भगवान ने कहा देखो हम नर हैं कि पशु है? कहा प्रभु ना तो आप नर हो ना पशु, आधे न राधे पशु। और क्या मांगा था? कहा प्रभु मैंने वरदान मांगा था मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ने कहा यहाँ कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? भगवान के बड़े बड़े नाखून। कहा प्रभु मैंने मांगा था क्या? कहा प्रभु सब छोड़ो, मैंने ये मांगा था मैं साल के 12 महीनों में ना मरूं। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल महीना बनाया गया है। हाँ 12 महीनों के बाद में दादा एक और 13वां महीना आ जाता है, पता होगा आप लोगों को, मलमास। मलमास के महीने में भगवान ने कहा तुम्हारे लिए इसको बनाना पड़ा है। इसलिए भक्तों भगवान ने उस पापी का क्या किया?
कि हिरणाकश्यप को मार दिया कि तब पृथ्वी रही मुस्काई है। हिरणाकश्यप को मार दिया वो तब पृथ्वी रही मुस्काई है कि अब पापी का तो अंत हुआ कि अब पापी का तो अंत हुआ कि सब जय जयकार मनाई है। आज मेरे भक्तों जिसमें मार दिया भगवान ने। बेटा प्रहलाद रोने लगे, कहने लगे प्रभु तुमने मेरे पिता को मारा, ये अच्छा नहीं किया। कहने लगे बेटा रो नहीं। और जब बेटा को रोता हुआ देखा, भगवान ने अपने भक्त को रोता हुआ देखा, कहने लगे बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारा पिता कोई पिता नहीं था, तुम्हें कितना सताया। प्रहलाद कहने लगे प्रभु पिता तो पिता ही होता है ना, चाहे जैसा भी हो, जैसे भी थे हमारे पिता थे, इसलिए प्रभु कहीं मेरे पिता को नरक ना हो जाए। कहने लगे वत्स नरक नहीं होगा, जो हमारे हाथों से मरता है उसका वैकुंठ धाम ही होता है। आज मेरे भक्तों भगवान को शांत करने के लिए सभी देवी देवता आए हैं। किसी के मनाए से नरसिंह भगवान नहीं माने, अंत में प्रहलाद ने ही भगवान को मनाया। और प्रभु ने क्या किया, मेरे प्यारे बेटा को राजगद्दी पर बिठाने के बाद में चले हैं। और मेरे भैया इतना ही नहीं, नरसिंह भगवान को घमंड हो गया था। हाँ कथा बड़ी लंबी है, समय ज्यादा है। आइए भगवान का पावन नाम फिर अभी तो दिन पड़े ही, समय मिला तो फिर सुना देंगे। नरसिंह भगवान को भी मार डाला था। क्यों? क्योंकि घमंड हो गया था। नरसिंह भगवान को जिस समय मारा गया, और नरसिंह भगवान जब मारे गए, उन्हीं की खाल का बाघांबर भोले बाबा पहनते हैं। इतना याद रखना, सोचो इधर उधर देसी वाले बाघन का ना, नरसिंह भगवान की जो बाघांबर था, नरसिंह भगवान को मारा गया, उनके बाघांबर को भोले बाबा हमेशा धारण करते हैं। उनको मारा किसने था, ये चर्चा कभी समय मिला फिर से तो फिर श्रवण करेंगे। आइए एक बार भगवान का पावन नाम, तत्पश्चात भगवान की पावन अमृतमयी आरती होगी। बोलेंगे सभी भक्त।